इजराइल अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनी, राष्ट्रपति पजेश्कियान और अन्य शीर्ष सैन्य कमांडरों की बैठक के दौरान हमला किया। महीनों की गहन जासूसी के बाद दिन के उजाले में यह हमला हुआ। ये ईरान की कमान व्यवस्था को बुरी तरह हिला गया। हमले से तेहरान में नेतृत्व पर भरोसा पूरी तरह टूट गया। इसके बाद ईरान ने 8 देशों पर मिसाइलें दागी, लेकिन ज्यादातर रोक ली गईं। अमेरिका और इसराइल के ताज़ा हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी मारे गए। इसकी जानकारी खुद ईरान के सरकारी टीवी के प्रेजेंटर ने रोते हुए खामनी की मौत की घोषणा की और बताया कि देश में 40 दिनों का शोक रहेगा। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि अयातुल्ला अली खुमैनी के शनिवार को उनके दफ्तर में मौत हुई, जब वो अपने कामकाज में व्यस्त थे। साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी कहा कि खामनी की अपने दफ्तर में हुई मौत इस बात का सबूत है कि उनके कहीं छिप जाने की खबरें दुश्मनों को मनोवैज्ञानिक युद्ध थी। इस्लाम के संरक्षण अडिग पर्वत के समान दिव्य आत्मा और मुसलमानों के नेता इमाम महामहिम अयातुल्ला अली खुमैनी को हमने खो दिया है। ईरान में इस्लामी गणराज्य को बनाए रखने के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने महान शहादत दी। उनकी शहादत हमें और ताकतवर बनाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने कहा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामनी अब मर चुके हैं। खामनी जो इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे, अब मर चुके हैं। ये ईरान के लोगों के लिए ही न्याय नहीं है, बल्कि उन अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है जिन्हें खामनी और उनके खूनी गिरोह ने मार डाला था। इसराइल के साथ मिलकर किए गए अभियान में ना तो वो और ना ही उनके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ कर सके। ये ईरान के लोगों के लिए अपने देश को वापस लाने का अब तक का सबसे बड़ा मौका है। ईरान के स्थानीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी के साथ साथ उनकी बेटी, दामाद और नाती भी मारे गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि खामनी की एक बहू की भी मौत हुई है। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कई ईरानी नेताओं और अधिकारियों की आवाज को भी निशाना बनाया गया। वही जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इसराइल पर हवाई हमले किए।